Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Now, next heading is factors affecting the climate of India. अब फैक्टर अफेक्टिंग मतलब क्या, कौन सी चीज़ें हमारे क्लाइमेट पर, इंडिया के क्लाइमेट को असर करती है, प्रभावित करती है, ऐसी चीज़ें को हम फैक्टर्स अफेक्टिंग कहेंगे। ओके, तो उसमें मेनली 3-4 चीज़ें हैं। ओके, उसको हम वन बाय वन देखेंगे। लेट अस सी द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। फर्स्ट है लैटिट्यूड, सेकंड है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, थर्ड है एल्टीट्यूड यानी कि हाइट अबाउट द सी लेवल, मतलब कि वो सी लेवल से जगह जितनी ऊंची होगी उतनी वो ठंडी होगी। एंड नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हाइट में ही आता है। और 4 नंबर है विंड्स। तो यहाँ पे मेनली 4 फैक्टर हैं, लैटिट्यूड्स, डिस्टेंस फ्रॉम सी, एल्टीट्यूड यानी हाइट एंड द विंड। ओके, सो फर्स्ट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द कंट्री इनटू ए ट्रॉपिकल जोन एंड द टेम्परेट जोन। तो ये तो आप पहले ही देख चुके हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हमारा इंडिया 2 भागों में डिवाइड होता है। तो ऊपर वाला जो है वो टेम्परेट जोन में आता है और नॉर्दर्न जोन मतलब, और नीचे वाला है साउदर्न, वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। नाउ इसलिए अलग अलग जो है जोन है तो अलग अलग क्लाइमेट हो जाता है, पहले लैटिट्यूड के हिसाब से। दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वो भी आप समझ चुके हैं कि जितना जो है कोई भी रीजन समुंदर से दूर होगा वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, जितना समुंदर के पास होगा वहाँ पे गर्मी कम होगी। तो यही बात यहाँ पे आपको बताई है। ऑल प्लेसेस नियर द सी कोस्ट हैव मोर इक्वेबल क्लाइमेट दैन प्लेसेस इन द इंटीरियर। ओके, तो इक्वेबल क्लाइमेट कहाँ होगा? समुद्र के किनारे के पास वाला। और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यानी कि ज़्यादा ठंडी गर्मी वाला कहाँ होगा? इंटीरियर में। ओके, नेक्स्ट लाइन, वाटर बॉडीज़ comprising the Arabian Sea and the Bay of Bengal surrounding the peninsula India and make climate condition mild along the coastline। और इसी तरह से कोस्ट लाइन में माइल्ड यानी कि ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा ठंडी नहीं। क्यों? क्योंकि वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको अगर एग्ज़ाम्पल के रूप में देखें तो बॉम्बे का आप देख लो वेस्ट की तरफ, और अगर ईस्ट की तरफ आपको देखना है तो कोलकाता या असम जो है, या साउथ में देखो तो चेन्नई है। वो कोस्टल एरिया पे जो भी पड़ती है प्लेस, वहाँ पे माइल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। नाउ द थर्ड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। Temperature decrease with height. Places high up on the mountain are colder than the plain। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाओगे वहाँ पे आपको गर्मी कम लगेगी, क्योंकि जो भी सन की रेज आती है पहले सीधा लैंड पर आती है और वो लैंड को पहले गर्म करता है, फिर उसके बाद जो है हाइट वाली चीज़ें, हाइट वाली जगह है वो गर्म होती है। तो माउंटेन है वो हाइट पर होता है तो वहाँ पे गर्मी आपको कम लगेगी। एग्ज़ाम्पल दिया है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जैसे कि हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ फ्रॉम एंटरिंग इनटू इंडिया। दे ट्रैप द मानसून विंड एंड फोर्स देम टू शेड देयर मॉइस्चर। और इस तरह से हाइट के कारण जो माउंटेन है, हिमालय माउंटेन है,
वो हमें ठंडी से तो बचाता ही है, मगर साथ साथ में वो इतनी हाइट पर है कि जो मॉनसून विंड आती है उसको वो आगे नहीं जाने देता है और वहीं पे वो टकराकर बादल वहीं पे बरसते हैं। तो इस तरह से हाइट के कारण, हिमालय के कारण बारिश भी अच्छी होती है, प्लस हमें वो ठंडी से भी बचाता है, कोल्ड विंड से भी बचाता है। इस तरह से भी हमारा क्लाइमेटिक जो है इंडिया का बनता है, क्लाइमेट बनता है। नाउ लास्ट नेक्स्ट है विंड। द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर ऑफ द इंडियन क्लाइमेट is the monsoon wind, as a result of which it is often called a monsoon climate। और इंडिया में जो मॉनसून क्लाइमेट बनता है, या इंडिया को हम लोग मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में कहते हैं, वो ये विंड के कारण ही बनता है ये क्लाइमेट। द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द मॉनसून विंड bring about a sudden change in the season। ये मॉनसून विंड कहाँ से आती है? क्योंकि दोनों तरफ, और हमारे साउथ में भी कह सकते हैं, इंडियन ओशन है तो तीन तरफ जो है ओशन है, वो पूरा जो है क्लाइमेट को चेंज कर देती है। और अरेबियन सी से जो आती है विंड, और बे ऑफ बंगाल से आती है जो विंड, वो जो है एटमॉस्फेयर जो गर्म होता है, वेपर्स को एकदम ठंडा कर देती है और वो टर्न इनटू वाटर और फिर बारिश होने लगती है। इस तरह से सेकेंड लाइन में कहा है, द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द मॉनसून विंड ब्रिंग्स अबाउट ए सडन चेंज इन द सीजन। द साउथ वेस्ट मॉनसून, समर मॉनसून फ्रॉम द अरेबियन सी and the Bay of Bengal bring rainfall to the entire country। इस तरह से वेस्ट की तरफ से अरेबियन सी में से और ईस्ट की तरफ से बे ऑफ बंगाल से जो भी आती है विंड, वो हमें पूरे कंट्री में, ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में जो है बारिश देती है। और तो और द रिट्रीटिंग monsoon wind in winter travel from land to sea and do not cause much rainfall except along the Coromandel coast after getting moisture from the Bay of Bengal। अब वही हवा जो चली थी समर में और पूरे भारत में बारिश देती है, वही हवा जब रिटर्न होती है, वापस घूम कर आती है, तो वो हवा कौन सी होती है? ज़मीन की तरफ से चलती है। पहले कहाँ से चली थी? समुंदर की तरफ से चली थी। अब वो ज़मीन की तरफ से हवा चलती है तो इतना ठंडक नहीं देती है, मगर फिर वही हवा जब कोरोमंडल कोस्ट यानी कि साउथ में, साउथ ईस्ट की तरफ, जहाँ पे कोरोमंडल प्लेस है, बराबर आंध्र प्रदेश के साउथ कोस्ट के पास कोरोमंडल, वहाँ पे जब पहुँचती है तो उसको बे ऑफ बंगाल की थोड़ी हवा मिलती है, वो भी मॉइस्चर वाली, वेट गीली हवा मिलती है समुद्र की तरफ से। तो वो कोरोमंडल जो कोस्ट है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश करती है, मगर पूरे बारिश पूरे भारत में नहीं करती है, और वो भी कब? विंटर में। तो इस तरह से विंड का भी एक बहुत बड़ा रोल है इंडिया की क्लाइमेट। नेक्स्ट हेडिंग इज सीजन ऑफ इंडिया। India has 4 seasons in a year। Number 1, the cold weather season, the hot weather season, the southwest monsoon season, and the retreating southwest monsoon season। ओके, तो इस तरह से हम 4 सीज़न कह सकते हैं। नंबर 1, the cold weather season। This season starts in December and lasts till February। During this time, the sun rays do not fall directly on this region। The lowest temperature is found in the mountains and the northern plain since it is far away from the sea।
The Deccan Plateau is warmer since it lies closer to the equator. This season is dry and it does not rain in most part of India, except the east coast and northwest region of the country. मतलब यहाँ पे हमारी जो विंटर सीज़न होती है उसके बारे में बताया है। और ये विंटर सीज़न दिसंबर से स्टार्ट होती है, कब तक? फरवरी तक लगभग देखने को मिलती है। इसमें बारिश नहीं होती है, खाली ईस्ट कोस्ट पे बताया है कि ईस्ट कोस्ट पे या तो नॉर्थ वेस्ट पर, जैसे कि हमारे गुजरात में कभी कभी बहुत ठंड होती है, तभी भी जो बारिश आती है उसको हम मावठा कहते हैं, तो कभी कभी ये बारिश आ जाती है। बाकी नॉर्दर्न प्लेन में और माउंटेन रीजन में बहुत ही ठंडी होती है, टेम्परेचर बहुत ही लो चला जाता है, कम हो जाता है। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो नॉर्दर्न प्लेटू के बाद जो आपका दक्कन प्लेटू आता है वहाँ पे इतनी ठंडी नहीं होती, वो थोड़ा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर के पास है। और जो माउंटेन रीजन है वो थोड़ा दूर है इक्वेटर से, तो वहाँ पे सनरेज स्ट्रेट नहीं पड़ती है और स्लाइंटेड पड़ती है, इसलिए वहाँ पे जो आपको कोल्ड ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ईस्ट कोस्ट पे भी बारिश देखने को मिलती है और कभी कभी नॉर्थ वेस्ट रीजन में भी बारिश देखने को मिलती है। इसको हम कहते हैं कोल्ड वेदर। नाउ सेकंड है हॉट वेदर सीज़न। दिस सीज़न स्टार्ट इन मार्च एंड एंड इन मई। जैसे कि गर्मियों में आप देखते हो मार्च से मई में गर्मी होती है। द टेम्परेचर राइज इन मोस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन द हिल एंड कोस्टल एरिया। इट इज़ मोस्ट ड्राई विथ ओकेशनल लोकल स्टॉर्म। और इस तरह से यहाँ पे देखेंगे कि हम समुंदर का किनारा या तो हिल है वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होगा, बाकी पूरे कंट्री में हमको गर्मी की असर देखने को मिलती है, टेम्परेचर हाई देखने को मिलता है। और वो ड्राई भी होता है, गर्मी के कारण वेटनेस नहीं होता है। हाँ, कभी कभी जो है थोड़ी आंधी भी चलती है। लो प्रेशर जब क्रिएट हो जाता है तो आंधी भी चलती है, स्टॉर्म जिसको हम कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साउथ वेस्ट मानसून सीजन। दिस सीजन स्टार्ट इन जून एंड लास्ट टिल सितंबर। तो इस तरह से जो ये मानसून सीज़न है वो लगभग पूरे कंट्री में हमें देखने को मिलता है। जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो हमें वेट जो है विंड आती है और पूरे भारत में बारिश करती है। ओके, तो दिस सीजन स्टार्ट फ्रॉम जून एंड लास्ट टिल सितंबर। द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टूवर्ड द लैंड। लैंड की तरफ ये हवा चलती है। एवरी पार्ट ऑफ इंडिया गेट रेनफॉल एक्सेप्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु में नहीं होती है या थोड़ी होती है। द अराइवल ऑफ द मानसून इज़ वेरी सडन एंड इट्स डिपार्चर इज़ यूजुअली अनप्रिडिक्टेबल। और इस तरह से मानसून विंड अचानक आती है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से, और मानसून सीज़न शुरू हो जाती है। और इसका जो है कब ख़त्म होना, इसका कोई भी निश्चित समय नहीं होता है। इसको हम नहीं कह सकते हैं कि 4 वीक के बाद या 6 वीक के बाद कब ये ख़त्म होगी, इसका हम अंदाज़ नहीं लगा सकते हैं। उसको हम कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल। ओके, लास्ट है द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीज़न। इसमें क्या होता है, दिस सीज़न लास्ट थ्रू अक्टूबर एंड नवंबर। तो ये अक्टूबर और नवंबर में ये सीज़न आती है। The temperature and moisture contained in the air is very high। तो इसमें मॉइस्चर वाली विंड होती है, साथ साथ में टेम्परेचर भी होता है। दिस इज़ नोन एज द अक्टूबर हीट। दिस इज़ ए सीज़न ऑफ
ट्रांजिशन फ्रॉम द हॉट रेनी सीज़न टू कोल्ड ड्राई सीज़न। और इसके बाद क्या होता है, गर्मी भी होती है और मॉइस्चर भी होता है हवा में, और धीरे धीरे फिर वो चेंज होने लगता है कोल्ड और ड्राई कंडीशन में। जो वेट होता है उसमें से वो ड्राई हो जाता है, और जो हॉट होता है टेम्परेचर वाला होता है उसमें से वो कोल्ड बनने लगता है। और इस तरह से रिट्रीटिंग मॉनसून विंड के बाद से हमें जो है वापस विंटर की सीज़न देखने को मिलती है, जो आपने पहली सीज़न पढ़ी थी। द ईस्ट कोस्ट रिसीव्ड हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम। और इस तरह से जो कोरोमंडल है वो कोस्ट है, वहाँ पे हमें बारिश देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमने मेनली 3 सीज़न भी कह सकते हैं, विंटर, समर और रेनी। और ये जो रिट्रीटिंग वाली है वो रेनी सीज़न के बाद ही जो है हमें ईस्ट कोस्ट पे देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमने इंडिया की सीज़न देखी। अब इंडिया की सीज़न है वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंस ऑफ द मानसून। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड द मानसून आर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर अगर अच्छी होगी तो हमारी इकोनॉमी यानी कि हमारी फाइनेंशियल हमारी इनकम है वो अच्छी होगी। इसीलिए हमारे इंडिया के लिए मॉनसून सीज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, डिले एंड लॉन्ग ब्रेक इन द मानसून आर डेंजरस फॉर द एग्रीकल्चर क्रॉप्स। और अगर डिले यानी कि देरी हो जाती है या नहीं आती है, बीच में बहुत बड़ा ब्रेक आ जाता है, मानसून आता ही नहीं है या लेट आता है, तो एग्रीकल्चर के लिए वो डेंजरस है, बहुत ही ख़तरनाक है, वो जोखिम है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्रॉप्स नहीं उग पाते हैं और जो उगे होते हैं वो सूख जाते हैं। इसलिए समय पे मानसून हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर सम ऑफ द मॉडर्न मेथड अडॉप्टेड बाय इंडियन फार्मर। और इस तरह से बारिश के पानी को बचाना, उसको हार्वेस्ट करना यानी इकट्ठा करना, उसको कंजर्व करना, बचा के रखना, तो ये ऐसे मॉडर्न यानी कि नए तरीके हैं, मेथड है, जिससे कि इंडियन फार्मर है वो अपने खेती में, क्रॉप्स में ये पानी पहुंचा सकता है अगर बारिश देरी से आए तो इस तरह से अब जो है हार्वेस्टिंग के द्वारा भी हम